सबसे पहले तो मैं आपका ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप आए, आपका अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का मुख्य विषय राजनीति में भागीदारी। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की तरफ से हम जितने भी राजनीतिक दल हरियाणा में सबसे हम मांग करते हैं, हमारे को 25 सीट ब्राह्मण समाज को विधानसभा में मिलनी चाहिए और एक राज्यसभा की सीट जो खाली है उस पर भी, क्योंकि उस पर भी ब्राह्मण था, पहले डीपी बस जी थे, वो भी हमारा हक बनता है, वो भी ब्राह्मण को मिलनी चाहिए। ये हमारा आज का मुख्य एजेंडा है। और जो राजनीतिक दल हमारी बात को दरकिनारा करेगा, नहीं सुनेगा, तो उसमें हमारी जो प्रदेश स्तर की कमेटी है वो उसमें फैसला करके उनके खिलाफ भी हम कोई भी कड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए, हम पहले तो ये जो आज कल हमने इसी कड़ी में हिसार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग की थी 20 टिकटों की, और आज करनाल में भी और आज आपके पास कुरुक्षेत्र में भी हम आपके माध्यम से इन सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं भी हमारे को 20 सीटें विधानसभा में दी जाए। और जो या अगर ये हमारी बात को दरकिनारा करेंगे, क्योंकि हमने ये 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करनी है। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर हो चुके हैं, उसके बाद हम सब कल है ना यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला में करेंगे। तो ऐसे हम 22 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। 22 डिस्ट्रिक्ट के बाद जब हमारे को किसी राजनीतिक दल ने अगर हमारे से बात नहीं करी, हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम स्टेट बॉडी में फैसला करेंगे और बड़ा महासम्मेलन करके, ब्राह्मण सम्मेलन करके उसमें कोई कड़ा रुख अपनाएंगे। क्या माना गया जी आज़ाद इलेक्शन लड़ने की, उसमें फैसला करेंगे। इसकी वजह क्या है? आप विधानसभा में 25 सीट। देखिए, हमारे पहले है ना चौधरी देवीलाल के टाइम में 14 ब्राह्मण हमारे एमएलए रह चुके हैं, और हम एक और मांग आपके माध्यम से राजनीतिक दलों से करें, जहाँ से हम जीतने की स्थिति में वहाँ टिकट दें, अन्यथा हमारे को खाना पूर्ति करने के लिए कहीं से टिकट देंगे, उसको हमारे लिए मान्य नहीं होगा। क्या माना जाएगी जिस प्रकार से आप टिकटों की मांग कर रहे हैं, 20 टिकटें मांगी जा रही हैं, जो पार्टी आपको समर्थन देगी इतनी टिकटें अगर आपकी पूर्ति करती भी है, तो क्या उसका पूर्ण समर्थन ब्राह्मण समाज करेगा हरियाणा में? अगर हमारी कोई राजनीतिक दल हमारी 20 टिकटों पर सहमति करता है, तो हम अपनी प्रदेश सदर की कमेटी बुला करके और ब्राह्मण समाज को, हरियाणा के ब्राह्मण समाज को विश्वास में लेकर के फैसला लेंगे। हमारे जो 17 तारीख को कैथल में प्रदेश सत्र की मीटिंग हुई थी, उसमें है ना जितने भी हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट के चुने प्रधान थे, जिला अध्यक्ष थे, उनने सब ने मिलकर के प्रदेश कमेटी बनाई थी, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा का, और हमारे ये विजय शर्मा जी हैं कैथल से जिला अध्यक्ष हैं, इनको महासचिव बनाया था, और ये अपने युवा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए ईश्वर पडला जी। तो हम सब मिल करके एक ही बात, क्योंकि हमने 22 डिस्ट्रिक्ट में जा करके प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग सभी राजनीतिक दलों के लिए करी है। जब भी राजनीतिक दल जो हमारी बात को सुनेगा, हम उनकी बात को सुनेंगे, नहीं तो हम इसमें अपने प्रदेश कमेटी बुला करके उसमें कड़ा फैसला लेंगे। सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ोता जी और युवा के अध्यक्ष ईश्वर पाडला जी, साथ में सभी कार्यकारिणी सदस्य जो आए हैं, उनकी तरफ से हम आगाज़ करते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कर्म भूमि पर, कि हरियाणा में जनसंख्या के आधार पर हमारे समाज का राजनीतिक विधानसभा में हिस्सा मिलेगा। जो पार्टी हमें राजनीतिक जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी देगी, समाज उसका समर्थन करेगा। और राजनीतिक दलों को हम ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहा है। जिस भी सरकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, वो हरियाणा में सरकार आई है, और हम जताना चाहते हैं कोई भी राजनीतिक दल इस बकावे में ना रहे कि ब्राह्मण हमारे साथ है। हमारे 22 के 22 जिलों में निर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है, उन सबकी सहमति से हमने सुरेंद्र बड़ोता जी को प्रदेश बनाया है, और हम निर्णय लेंगे कि जिस पार्टी का हमारा ज़्यादा टिकटार्थी होंगे, जीतने वाली जगह से हमें टिकट मिलेगी, जो समाज की जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी देगी, उसी पार्टी का हम समर्थन करेंगे। विजय जी, कई बार देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज भी अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्व समाज को एक मंच पर कैसे लेकर जाएंगे ताकि आप लोग की आवाज़ और भी ज़्यादा सॉलिड तरीके से जा सके आगे? पिछले 1 महीने से हमने लगातार सभी साथियों से मिलकर, जितने भी हमारी संस्थाएं बनी हुई, सभी साथियों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई है। राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर हमारा समाज कहीं भी बटा नहीं हुआ है।
जितने भी संस्था है सभी संस्थाओं ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर हम सभी एक साथ होकर लड़ेंगे। सर ब्राह्मण उसमें देखा जाए तो चुनाव लड़ने की बात आप लोगों ने कही है कि टिकट की आप लोगों ने विधानसभा का टिकट मांगा है, तो अपने कुरुक्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो डी शर्मा ब्राह्मण है वो इस वक्त जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो ब्राह्मण सभा की ओर से उन्हें कितना समर्थन दिया जाए? ब्राह्मण सभा अगर की सभा से उनको अगर समर्थन मिलता है, हमारा अगर उनको टिकट मिलेगी, हम पुरजोर से उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा इकट्ठा मुद्दा है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो पार्टी देगी हम उसको मिलजुल के समर्थन करेंगे। जी ईश्वर पाटला जी बताएं आप क्या पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बता ही दिया है कि राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अगर राजनीतिक भागीदारी किसी पार्टी ने हमारे को नहीं दी तो हम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध करेंगे पूरा डट के। तो इन चीज़ों को लेकर किसी पार्टी से बातचीत चली आप लोगों? अभी किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं चली हमारी। ऐसा अभी हमारा किसी पार्टी से कोई बात नहीं। हम आपके माध्यम प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पार्टियों को हम मांग कर रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई बात करेगा तो हम इस 20 टिकटें जो हमने मांग करी हैं इनसे कम हम बिल्कुल मांगने वाले नहीं हैं। और ये सत्ता का रास्ता ब्राह्मण समाज की तरफ से होकर जाता है। जब जब ब्राह्मण समाज ने किस पार्टी का साथ दिया वो सत्ता में आई, और उसका साथ नहीं दिया वो सत्ता से बाहर हो। तो क्या सर ब्राह्मण समाज इस बार इस टिकट की दावादारी पर कोई नहीं। नया चेहरा उतार सकता है? हाँ बिल्कुल उतार सकते हैं। अगर हमारे को हमारी बात नहीं माने तो हम इंडिपेंडेंट भी अपने खड़े कर सकते हैं। वो फैसला प्रदेश कार्यकारिणी में किया जाएगा। पहले तो हम है ना 22 के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सभी राजनीतिक दलों से यही मांग करेंगे भाई हमारे को 20 टिकटें मिलें। हरियाणा के 22 जिलों में आपकी बॉडी बना दी सर? बिल्कुल जी, बॉडी ऑलरेडी बॉडी पहले बनी है। यहाँ के प्रधान कौन है? हाँ जी, श्यामलाल जी। शानदार। जितने भी मैं है ना डिस्ट्रिक्ट जितनी सभाएं निर्वाचित सभाएं, निर्वाचित सभाएं सभी साथ मेंबर 22 के बाद डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कच्छर से मैं करनाल से हूँ, तो उन्हीं में से प्रधान बनना था। प्रदेश का जो प्रधान बना इन्हीं में से बनना था। मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है इलेक्टेड प्रधान होने के नाते ये उन्हीं में से जिम्मेवारी।